राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा माधव भगवान के पावन श्री चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करके सपरिवार महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव जी का श्री चरणों में बारंबार वंदन करके समस्त संत सद्गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करके कथा प्रेमी समस्त भक्तजनों का सादर अभिनंदन करके प्रातःकाल की इस शुभ वेला में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात हम लोग विगत दिनों से जो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज एकादश स्कंद के 26वां अध्याय ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री उद्धव जी को समत्व में स्थित कराने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं। तो ये क्रमशः कई अध्यायों से ये चल ही रहा है। ये 26वें अध्याय में भी भगवान पुरुरवा जो कि इला के पुत्र थे उनके माध्यम से एक वैराग्य गीत को परिप्रकाश कर रहे हैं कि मनुष्य कैसे पुरुरवा के समान विषय वासना का परित्याग करके संतों का सानिध्य प्राप्त करके मन को जीत सकता है और कोई दुष्ट लोग कटु कहें दुर्व्यवहार करें तो उसको समत्व में कैसे ले सकता है, इस बात को भगवान कहते हैं। श्री भगवान वाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्माश्रित आनंदं परमात्मानं आत्मास्थं समुपैति माम। श्री भगवान कहते हैं उद्धव जी, मल्लक्षणम इमं कायम, इमं कायम ये जो हमें शरीर मिला है ये मल्लक्षणम मेरे लक्षणों से युक्त है। इसका मतलब क्या है? शरीर अविनाशी थोड़ा है, ये भगवत प्राप्ति का एक अमूल्य साधन है। माने इस मनुष्य शरीर में ही भगवत प्राप्ति का एक प्रशस्त मार्ग है। अन्य योनियों में
भगवत प्राप्ति के लिए निषेध तो नहीं है, लेकिन उनको प्रमाण नहीं मिला है, प्रमाण पत्र नहीं मिला है। हाँ, विवेक शक्ति है और भी भाव शक्ति है, उनको ये नहीं मिला है। इसीलिए मल्लक्षणम इमम कायम लब्ध्वा, मुझे प्राप्त करने का, मेरे स्वरूप को जानने का जो सबसे बढ़िया साधन है, ये मनुष्य देह है। जीव चराचर जाचत जेहि, जिसकी याचना चराचर सब लोग करते हैं, ऐसा प्राप्त करके मद्धर्म में स्थित, मेरे धर्मों में स्थित रह करके, अर्थात भक्ति करते हुए आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति माम, वह आनंद जो परमात्मा का स्वरूप है, माम समुपैति आत्मस्थम, अपने ही अंतःकरण में उस आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लेता है। अब भगवान कहते गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमाने स्ववस्तुतः वर्तमानोपि न पुमान् युज्यते अवस्तुभिर्गुणैः। गुणमया जीव योनिया, और भी जीवों की जितनी भी योनियां हैं मनुष्येतर, और भी बहुत सारी योनियां हैं, बोले कि सब गुण विमुक्त, ये गुणमया, बाकी जितनी भी जीव योनियां हैं ये गुणों के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से काम करेंगे, इनकी स्वतंत्रता विशेष कुछ उसमें नहीं है करने लायक। बोले कि ज्ञान निष्ठा के द्वारा उन सब से विमुक्त होकर के, गुणमय्या जीवजन्या गुणमय्या ज्ञान निष्ठया विमुक्त होकर के, और गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु अवस्तुतः, ये जो गुण है ये माया मात्र है, दृश्यमान है, वस्तुतः इसमें कुछ है नहीं। तो मनुष्य ऐसा जब अनुभव कर लेता है, वर्तमान अपि न पुमान् युज्यते अवस्तुभिर्गुणैः, अवस्तुभिर्गुणैः न युज्यते, उनके साथ रहने पर भी, उनके गुणों में ही सब व्यवहार करने पर भी वह गुणों में आसक्त नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि ये जो आसक्ति है ना विषयों में, ये संग से ही होता है अधिक। महाराज श्री एक दोहा बार बार कहते थे, बामन भगवान बलि के वहां याचन करने गए हैं, हाँ, बड़ से यहाँ बड़ होते हैं, ज्यों बामन भुज दंड, तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मांड। भगवान वहां बामन भगवान ही छोटे से, उनके हाथ में एक डंडा था, ब्राह्मण जो है दंड धारण करते ही है। तो बलि के वहां जब गए, सबसे बड़ा अवतार भगवान का त्रिविक्रम अवतार हुआ, तो वह ब्रह्मलोक तक वह डंडा पहुंच गया, भगवान के हाथ में है ना। अब भगवान बढ़ने लगे, तो जब भगवान बढ़ने लगे डंडा इतना छोटा थोड़ी रहेगा। तो महाराज जी कहते डंडा इतना बढ़ने लगा, पहले वाला अगर वो डंडा देखते हैं, त्रिविक्रम भगवान के दत्वन के लिए भी नहीं काम आता, लेकिन ऐसा डंडा बढ़ने लगा। क्यों? कि बड़ सैया बड़ होते हैं, बड़ों के हाथों में रहने से वो डंडा भी बढ़ गया। बिना पत्ते के, बिना फल फूल के बांस कैसे बढ़ जाएगा? बोले बड़ों के हाथ में था इसलिए बढ़ गया। तो यहां एक विशेष बात कहते हैं, अगर माया से कोई तरना चाहे तो सबसे बढ़िया बात यही है कि संग को ध्यान दे। ये श्लोक याद रखने लायक है। तीसरा नंबर, संगम न कुर्याद असताम शिष्णो दरत्रपाम क्वचित तस्यानुगस्तमस्यन्धे
पतन्त्यन्धानुगान्धवत्। बोले सबको ये ध्यान रखना चाहिए, संगम न कुर्यात, कभी भी संग नहीं करना चाहिए। किनका? शिष्णोदर तृपाम असताम क्वचित संगम न कुर्यात। जो उदर के और शिष्ण को तृप्त करने में रात दिन लगे हुए हैं। इसका मतलब भोग और ऐश्वर्य में दिन रात लगे हुए लोगों का संग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा कुसंग वही है। क्यों? कि उसके कारण उनके साथ रहने वाले के मन में भी विषयों के प्रति रुचि बढ़ती है, और उसका ये फल होता है जन्म जन्मांतरों तक भटकता रहता है। जी केवल खूब करो खाओ और विषयों को भोगो। शिश्न और उदर, जननेन्द्रिय और पेट। पेट के लिए क्यों कहा है? भोग भोगने के लिए, खाने के लिए। जो कुछ करता है केवल अपने लिए करता है। जिसके मन में न तो सेवा का भाव है, न भगवत पूजा का भाव है, करो और खा लो। बोले ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। कभी कभी कोई कोई कहते हैं कि संग करे तो काम नहीं चलेगा, संग न करे तो। ऐसे काम चला करके भी क्या करना है? ऐसा अगर काम चलता भी रहे तो क्या फायदा? उस काम चलने का फल क्या होगा? हम बारंबार, जन्म के बाद मृत्यु बाकी है, मृत्यु के बाद जन्म बाकी है। ऐसे काम चलाने से क्या फायदा? उससे तो अच्छा काम ही रोक दे। तो ये बहुत बढ़िया बात है। संगम न कुर्यात असताम शिष्णोदर तृपाम क्वचित। जो केवल विषयों के सेवन में और पेट भरने में लगे हुए हैं, ऐसे असत पुरुषों का कभी संग न करे। तस्यानुगः, उनका जो अनुगमन करता है, अनुगमन करता है अर्थात उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनका चेला बनता है। कभी ऐसा कोई परिवेश परिस्थिति के हिसाब से मिलना जुलना हो गया तो अलग बात है, लेकिन संगम न कुर्यात। संगम न कुर्यात अर्थात ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा नहीं रखनी है। उनका चेला हमको बनना नहीं है। हमें किनका चेला बनना है? तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ भगवत भक्त महापुरुषों का शिष्य बनना है। जो विषयों में लगे हुए हैं उनका क्या चेला बनना है? महाराज श्री एक बात बढ़िया कहते थे, आप लोगों को भी कई बार बताए होंगे, कि एक स्वाधीनता में पराधीनता। बताए थे ना? जैसे बच्चे बचपन में स्वाधीन घूमना चाहते हैं, जो मन में आया करो, उस स्वाधीनता में पराधीनता है। जीवन भर वो पराधीन रहेंगे। बचपन में अध्ययन नहीं किया तो जीवन भर क्या करेंगे? पराधीन ही रहेंगे। स्वाधीनता में पराधीनता, एक पराधीनता में पराधीनता। जैसे किसी विषय व्यक्ति का आप उनके पराधीन में रहो, उनके अधीन में, तो वो अभी भी पराधीन है, और बाद में उनके साथ रहने से विषयों के प्रति आपकी भी रुचि होगी, बाद में भी पराधीनता भी तो होगी। कौन से स्वाधीन बन जाएंगे? हाँ, एक स्वाधीनता में, एक पराधीनता में स्वाधीनता। संतों के पराधीन रहो, उनके अधीन रहो, तो प्रकृति से, ये संसार से हम स्वाधीन हो जाएंगे। और एक स्वाधीनता में स्वाधीनता। तो यहां कहते तस्यानुग, उनका अगर शिष्य बन गया, किनका? हाँ, जो पेट पालने में और केवल पेट पालने में और विषयों को, जिनका लक्ष्य ही यही है। पेट तो सब पालते हैं, लेकिन जिनका लक्ष्य यही है कि बढ़िया खाओ और खूब विषयों का भोग करो। संगम न कुर्यात असताम शिष्णोदर कृपाम को। साधकों को तो ये श्लोक याद रखना ही चाहिए। तस्यानुगः, उनका जो अनुगमन करने वाला है, तमसी अंधे पतति। कैसे? कि अंधानुगः अंधवत। किसी अंधे का अनुकरण करने वाला एक दूसरा अंधा, दोनों जैसे जाकर के किसी गड्ढे में गिर जाते हैं,
उसी प्रकार से घोर तम में वो गिर जाता है। समझ में आया? एक अंधा दूसरे को अगर रास्ता दिखाए तो क्या होगा? एक की अगर आंख हो तभी भी चल जाएगा। अरे एक आंख हो तभी चल जाएगा, नहीं? दोनों आंख भी अगर ना हो, एक भी अगर दिखता हो तो कम से कम साफ नहीं दिखेगा, दिख करके तो चला जाएगा। और दोनों आंखें ही नहीं है, खुद अंधा है और उसके पीछे एक अंधा आया उसके साथ, बोले कि भाई हमें थोड़ा सा ये रास्ता दिखा दीजिए। वो भी तैयार है, चलो चलो। तो बोले हम जैसे लगे हुए भोगों में तुम भी लग जाओ, मार्ग वो दिखा रहा है। बोले दोनों जाकर के गड्ढे में गिरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्य अनुगह तमसी अंधे पतति। कैसे? किसी अंधे का अनुसरण करने वाला दूसरा अंधा जैसे जाकर के दोनों अंधकार में भटकता है, भटकते गिरते हैं गड्ढे में, उसी प्रकार से घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। बोले कि हे उद्धव, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक राजा थे, बड़े यशस्वी सम्राट थे। अहिल सम्राट इमाम गाथाम अगायत व्रत सभा, जिनकी बड़ी कीर्ति थी, यश संसार में जिनका फैला हुआ था। ऐसे बृहत सभा अहिल नाम, अहिल सम्राट, अहिल जो राजा थे, उन्होंने यह गीत गाया है। असल में हुआ क्या, उर्वशी के साथ बहुत दिन तक वो विहार करते रहे और उर्वशी जो है छोड़ करके चली गई। अब ब्रेकअप हो गया, जिसको आप लोग कहते हैं। हाँ, उर्वशी उर्वशी बिरहान मुय्यन निर्विण्ण शोक संयमे। बोले उर्वशी के साथ विहार करते रहे और उनके विरह होने के बाद उर्वशी बिरहान मुय्यन, उनके विरह से मोहित होकर के तो उनके मन में उसके बाद जो निर्विण्ण, जो वैराग्य हुआ, निर्विण्ण शोक संयमे, और वह शोक को संयमित करने लगे। भाई वियोग तो हो गया, अब उस विरह को निर्विण्ण के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उन्होंने संयमित किया शोक को, और यह गीत गा करके उन्होंने अपने आप को समझाया। उर्वशी के साथ वे इतने विशुद्ध थे कि उर्वशी जब जाने लगी, त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं नग्न उत्तम वनृप, उन्मत्त वनृप, विलपन नन्वगात जाए घोरे तिष्ठेति विक्लव। विकल होकर के कहने लगे कि अरे अरे देवी, मत मुझे छोड़ करके न जाओ, अरे घोरे, निष्ठुर हृदय वाली, तिष्ठ तिष्ठ इति विलाप करते हुए अन्वत जगात, उनके पीछे पीछे जाने लगे। ये क्या घटना थी? उर्वशी ने ये शर्त रख दिए थे कि जब आपको मैं नग्न अवस्था में देखूंगी मैं चली जाऊंगी। और ये ऐसा कुछ, शायद वो उनके पास एक बकरी का बच्चा था, नहीं नहीं, उसको वो ऐसा करके कोई व्यवस्था करके, हाँ हाँ, हम्म, पूर्वा उन पर मोहित हो गए, चले जाओ खेलने के लिए। वाह वाह, उसको हरण करके ले जा रहे थे। तब उनको बचाने के लिए ये दौड़े तो इनका वस्त्र जो है शरीर से अलग हो गया है। और उसके बाद उर्वशी बोली अब तो मैं जा रही हूँ। तो उनके पीछे पड़ने लगे, अरे देवी मत जाओ, ऐसा मुझे छोड़ करके। उनको कहने लगे, कामान तृप्तो अनुजुसन क्षुल्लकान
वर्ययामिनी न वर्षयामिनी न वेदयान्तिर्नायान्तिम उर्वश्या कृष्णचेतनः। उर्वशी के द्वारा उर्वशी ने उनके चित्त को ऐसा खींच लिया था, चेतना को अपहृत कर लिया था, हरण कर लिया था कि कब वर्ष यामिनी, वर्ष यामिनी माने दिन और वर्ष और दिन कैसे कैसे चले गए उनको कुछ भी पता नहीं चला। कामान अतृप्तो अनुजुसन क्षुल्लकान, ये तुच्छ कामनाओं को मन विषयों को भोगते हुए और अतृप्त रहे वो। अब कभी कामनाएं तृप्त थोड़ी होती। यजाति ने तो यही कहा, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे आग में थोड़ा 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 घी डालते रहो तो आग बुझेगी कि वो और जलेगी? हाँ, वैसे ही। तो तो उनको पता नहीं चला कि कैसे कितने समय बीत गए। तब जाकर के अइल ने यह गीत गाया। अइल उवाच, बोले कि आहा हा, देखो तो सही, अहो में मोह विस्तार काम कलमश चेतसः दिव्या गृहीत कंठस्य नायु खंडा इमे स्मृता। आयु का इतना भाग मेरा जो है ऐसे ही बीत गया है। काम वासनाओं के कारण मेरा चित्त जो है कलमश से भर गया था। काम कलमश चेतसः, कश्मल, हाँ कलमश, कश्मल, काम कश्मल चेतसः। और दिव्या गृहीत कंठस्य, उनके उर्वशी ने अपने भुजाओं में मुझे बांध लिया था और ऐसे मेरे समय को उन्होंने समाप्त कर दिया, अथवा मैं उनके पीछे पड़ करके मेरे समय को समाप्त कर दिया। नाहम वेदाभिर्निर्मुक्तः सूर्यो वाव्युदिते मुया मुषितो वर्षपुगानाम बताहा निगता निवत। वो कहते हैं कि कब सूर्य उदय होते थे और कब सूर्य अस्त हो जाते थे हमें पता नहीं चलता था। इसका मतलब धर्म कर्म सब लुप्त हो गया था। सूर्य उदय होने पर उनको नमस्कार करते हैं, जल देते हैं, संध्या वंदन करते हैं। ये कहते सूर्य उदय कब हुए अस्त कब हुए मुझे पता ही नहीं, तो सारे कर्म लुप्त हो गए ना। जब सूर्य कब उदय हुए, सुबह सुबह कब हुआ और शाम कब हुआ वो पता नहीं, तो और क्या काम करते होंगे। जिनको इतना ही पता नहीं, ये छोटे 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 बच्चों को पता चल जाता है कि अब दिन हो गया, नहीं पता चलता। जब जिसको दिन का पता नहीं रात का तो क्या पता होगा उसको। बोले ऐसे ही हमारे समय जो है सब कुछ हमारा चला गया। अमुया मुशितः बस वर्ष पुगानम, ये जो है इनके द्वारा इतने दिन हमारे चले गए, हरण कर लिए गए। अहो में आत्म सम्मोह येनात्मा योषिताम कृतः क्रीड़ा मृग चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। मैं कोई सामान्य राजा नहीं था, नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट में। और मेरे आत्मसम्मोह को तो देखो, इतना मैं मोहित हो गया कि एक स्त्री ने ये न आत्मा क्रीड़ा मृग योषिताम कृतः, मुझे ये स्त्री ने क्रीड़ा मृग के समान कर दिया। क्रीड़ा मृग किसको कहते हैं? ये मृग क्यों नहीं कहा, क्रीड़ा मृग क्यों कहा? मुझे मृग के समान कर दिया क्यों नहीं कहा है? बाकी जितने भी बंदर हैं उनकी अगर बात देखा जाए आपके हिसाब से थोड़ी करते। वो अपने स्वच्छंद घूमते हैं फिरते, जब जब मन में आया खाते, जब मन में आया सोते, जब मन में आया जो कर देते।
क्या आपके हिसाब से करते? आप डंडा दिखाते तो हाँ करते, काटने के लिए दौड़ते। लेकिन जो खिलौना के लिए बंदर होता है, वो जो मदारी लोग जो रखते हैं, कैसे उनको मनाते हैं पता नहीं, वो पीट करके मनाते हैं कि कैसे मनाते हैं। वो जैसे कहे वैसे, बैठो बैठो, उठो, वो कहते थे अमुक कैसे घूमता है वैसे घूमेगा वो। सर्कस कैसे दिखाते हैं, वो कूदेगा है। हाँ हाँ, क्रीड़ा मृग माने वो जैसे कहें। अब घूमे घूमे जो ये बंदर आदि आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने हिसाब से। तो क्रीड़ा मृग कहने का मतलब मैं चक्रवर्ती राजा का जो श्रेष्ठ राजा हूँ, शिरोमणि हूँ। इस प्रकार से मेरी स्थिति हो गई है। और देखो, सपरिच्छद आत्मानम हित्वा, इतना बड़ा मैं राजा हूं, ये सब कुछ छोड़ करके, राजपाट सब छोड़ करके, तृणम इव माने एक तिनके के समान छोड़ करके, एक स्त्री के पीछे, यान्तिम स्त्रियम चान्नगमम नग्न उन्मत्तवत रुदन, एक स्त्री के पीछे रोता रोता उनके पीछे पीछे मैं दौड़ रहा हूं। ये मोह ही तो है, नहीं? संत महापुरुष महाराज इससे जीत जाते। जब पूज्य श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनकी आंखें चली गई तो उनका विवेक उदय हुआ, जो आंखें हमें छोड़ करके चली जाए, हम उनके पीछे क्यों रहे। उन्होंने कहा कि आंखों का सुख हमें लेना ही नहीं, त्याग दिया तो सुखी हो गए। एक स्त्री के पीछे सुख के लिए ही तो मैं पीछे पड़ा हुआ हूं, उन्मत्त के समान, पागल के समान रोता हुआ नग्न में उनके पीछे दौड़ रहा हूं। ये कोई जीवन है हमारा? कुतस्तस्यानुभावस्यात् तेजः ईशत्वमेव च येन्वगच्छं स्त्रियं यान्तिं खरवत् पादताडितः। ये गधे जो है, गधी के पीछे दौड़ते हैं और गधी पीछे से लात मारती है जोर से, खरवत पादताड़ितः, है ना? इसलिए नीति शास्त्र में कहते गधे के पीछे कभी खड़े नहीं होना चाहिए गधे के पीछे नहीं खड़ा होना। क्यों? कब लात लग जाए। और तेजी, दोनों पैर उठा करके लात मारते, दूसरे तो एक पैर से लात मारे, एक पैर से खड़े हो, और वो गधे जो है दोनों, देखे आप लोग, देखे गधों को लात में लगा है कभी किसको है? अब गधों के पीछे क्यों पड़ोगे जो लगेगा। लेकिन देखिए, दोनों पैर उठा करके पीछे से फट से लात मार देंगे। तो वही कहते हैं कि इसीलिए उसको दुलात कहते हैं। दुलात माने दोनों पैरों से लात मारे। दुलती, अच्छा, गांव में कहते दुलती मारना, हाँ वही। कुतस्तस्या अनुभावस्यात्, बोले उनका प्रभाव फिर क्या रह जाता है, कि जो इनका ईश्वर तो क्या रह जाएगा, जो स्त्रियों के पीछे पड़ा हुआ है। और कहते हैं कि देखो, उनका, उनकी विद्या, उनका उनका तप, उनका त्याग, वो सब भस्मसात हो जाता है। 12वां श्लोक देखो, 12वां, ये 14वां। कोई सो रहे है क्या? सब जागृत हो जाओ, सब सो रहे हो ना? पीछे कोई ध्यान में लगे हुए आदमी, बीच बीच में ध्यान में समाधि। किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोरथम। स्त्रियों ने जिसके मन को हरण कर लिया, उनका तो ये विद्या से क्या प्रयोजन है, तपस्या, त्याग, शास्त्राभ्यास आदि एकांत में रहने से भी क्या लाभ है? बोले कि निश्चित रूप से सब कुछ उनका निष्फल है।
मैं अपने स्वार्थ को नहीं समझ पाया, मुझे धिक्कार है। मैं पंडित अपने आप को मानता हूं, लेकिन बड़ा मूर्ख हूं। मैं ईश्वरता को प्राप्त करके यो अहम ईश्वरताम प्राप्य स्त्रीभिर गोखरवज्जित, मैं गधे और खर मने गो हाँ, इनके समान मैं अपना जीवन जिया। बहुत बुरी बात है। वर्षतो वर्षपुगान् वै उर्वश्या अधरा सबम न तृप्यत्यात्मभूकामो बह्निराहुतिभिर यथा। ये श्लोक याद रखना चाहिए। वर्षतः वर्षपुगान वै उर्वश्या अधरासवम, उर्वशी के अधरोष्ठ की जो मादकता है, आशव है, उनको पी पी करके आज तक भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। न तृप्यत्यात्मभू काम, यह आत्मभू काम का ये विशेषण है। आत्मभू का मतलब क्या है? हाँ, स्वतः उत्पन्न होने वाला और शरीर से उत्पन्न हो जाने वाला। माने इसका और कोई बाहर से स्वरूप नहीं है, भीतर रहता और प्रकट हो जाता है। इसलिए कैसे बन्नी आहुति भेर यथा, जैसे आहुति डालने से अग्नि जलने लग जाती है तेज तेज, उस प्रकार से अब मुझे इस दुख से कौन निकाले। केवल भगवान के अलावा आत्मरामेश्वर मृते भगवंतम अधोक्षजम, ऐसे भगवान के अलावा और इस दुख से निकालने वाला संसार में मेरा कोई नहीं है। उर्वशी ने मुझे समझाया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं समझाया। बोधितस्यापि दिव्या में सुक्त वाक्य न दुर्मते, लेकिन मैं ही बुद्धिहीन हूं, मेरी बुद्धि नहीं थी। बड़े सुंदर वाक्यों से वो मुझे समझाया था, देखो इस प्रकार की आसक्ति ठीक नहीं है। लेकिन मैं तो उनके पीछे पड़ गया था, नहीं नहीं नहीं, आसक्ति क्या, ये तो प्रेम है, ऐसा कह करके मनोगतो मनोमोहो नापयात त्यजितात्मनः, मैं अजितात्मा हूं, इसलिए उनके विषयों को, उनकी बातों को मैं समझ में, मेरी समझ में उनकी बातें नहीं आई। महामोह में मैं पड़ गया हूं। किमेतया नोपकृतम रज्ज्वा वा सर्वचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषो योहम यद जितेन्द्रिय। बोले कि वस्तुतः देखा जाए तो किम एतया न अपकृतम, अब उर्वशी ने मेरा अपकार कर दिया ये कहना ठीक नहीं है। मैं खुद जा करके गिरा। मैं जैसे कोई रज्जू में सर्प बुद्धि हो जाए, रस्सी में सर्प बुद्धि हो जाए, इसमें रस्सी का बेचारे का क्या दोष है? जो जिसकी सर्प बुद्धि हुई है वह तो अज्ञानी हुआ ना, कि रस्सी का भी कोई दोष है? बोले इस प्रकार से मैं अज्ञानी होने के कारण, अजितेंद्रिय होने के कारण भ्रम बुद्धि करने लगा। कहाँ तो ये दुर्गंध काय है, क्वायम मलियस काय दौर्गंध्यात्मको अशुचि ही, ये दुर्गंध से भरा हुआ है और एकदम अपवित्र है। और क्व गुणा सौमनस्याद्या यध्यासो अविद्यया कृतः, यह सुंदर दुर्गंध से भरा हुआ है। कहाँ तो सुकुमारता आदि जो गुण है, क्व गुणा सौमनस्याद्या, ये दुर्गुणों में यह अध्यास हो गया है सुगुणों का, ऐसा है। अगर सही देखा जाए ये शरीर किसका है? ये हमें जो शरीर मिला है, ये अयल गीत गाते हैं, बोले शरीर किसका है? पितृहो किम, क्या ये शरीर पिता माता का है जिन्होंने जन्म दिया है?
और स्वम नु भार्याया, ये शरीर क्या उस भार्या का है, पत्नी का है। स्वामिनः, अथवा जिनके अधीन हम काम कर रहे हैं, जो हमारे स्वामी हैं उनका है। अग्नि का है क्या, स्वामिनो अग्ने, और स्वगृध्रय, कुत्ते और गिद्ध। भाई मरने के बाद तो उनको मिल जाता है ना, क्या ये शरीर उनका है जो उनको मिल गया, अथवा क्या उस स्वामी का है जो हमसे जबरन काम करा ले, अथवा पिता माता का है जिन्होंने हमें जन्म दिया। और कहते हैं किमात्मनः किम सुहृदाम इति, क्या ये अपना है जिनको हम अपना कह सकते हैं, अथवा बंधु बांधवों का है, हमारे सगे संबंधियों का है। यो किमात्मनः किम सुहृदाम इति यो ना वसीयते, ऐसा विचार करने पर लगता है कोई निश्चय एक में नहीं होता है। सही में किनका है, लगता है कि सबका है, कुत्तों का भी है, गिद्धों का भी है, क्यों, अग्नि का भी है, क्यों, अब मरने के बाद जला देते हैं ना, अग्नि को समर्पण कर देते हैं। तो शरीर अग्नि का है, कुत्तों का, सियारों का है, गिद्धों का है, पिता माता का है, ये भी ठीक लगता है, पिता माता ने जन्म दिया, और इनसे काम करा लेता है जो लगता है कि उनका भी है। तो किनका है? कौन सा हो गया, 19वां 20वां। तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विसज्जते, अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रिया। बोले कि देखो कैसा लगता है, हैं? सुंदर मुख कमल कितना लगता है, लगता है सुगढ़ नासिका है, सुख पक्षी के चंचू के समान, नासिका भी कितना सुंदर, और सुभद्रम सुनसम, और हंसी भी कितने सुंदर है, हैं? ऐसे जो सुंदर लगता है कि वस्तुतः देखा जाए ये है क्या। तस्मिन कलेवरे अमेध्य, ये मेध्य नहीं है, माने पवित्र नहीं है, अमेध्य है। और तुच्छ निष्ठे विसज्जते, उस तुच्छ निष्ठ में माने इनका सब भोजन है ना, कुत्तों का, सियरों का, तुच्छ है, तुच्छता जिनमें है, उस शरीर में हम लोग आसक्त होते हैं। एक दोहा इसका बड़ा सुंदर है, चामन मड़ी होती जो चुगते काग, सुंदर देहिया देख के उपजत है अनुराग। अपने सुंदर शरीर को देख के बड़ा अनुराग होता है कि मेरा शरीर कितना सुंदर है। कहते अगर भगवान ने इस शरीर के ऊपर चमड़ा नहीं लगाई होती तो क्या होता, कौवे आ करके चोंच मार मार करके नोच नोच के खा जाते इसको। भगवान ने ऐसा किया कि इसके ऊपर चमड़ा लगा दिया, तो चमड़े की सौंदर्य के कारण जो है कुत्ते कौवे ये खाते नहीं आकर के, नहीं तो उनको इसमें मांस दिखता नहीं। तो वही कहते हैं कि त्वं मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संगतो बिणमूत्र पूये रमताम कृमिणाम कियदंतरम। एक जो विष्ठा में रेंगने वाले ये जो कुर्मी है, उनमें और विषय में लगने वाले में अंतर क्या है। त्वक मांस रुधिर स्नायु मेद मज्जा अस्थि संगतो, कितने तत्व हो गए, त्वचा मांस रुधिर 3, स्नायु मेद मज्जा कितने, हड्डी। बोले कि ये है, और मलमूत्र पूये रमताम, और मलमूत्र पूर्ण इस शरीर में जो रमण करता है उनमें और एक कीड़ों में क्या फर्क है।
बोले कोई फर्क नहीं, कहीं घाव घाव हो जाए तो कीड़े कैसे रेंगते, उसी प्रकार से शरीर मलमूत्र से भरा हुआ इस शरीर में जो रमण करता है वो कीड़ों के ही समान है। इसीलिए असली तत्व को जो जानने वाला है वह तथा अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवेद, स्त्रियों में और स्त्रैण पुरुष में तत्व को जानने वाले को कभी रमण नहीं करना चाहिए। विषय इंद्रिय संयोगात मनः क्षुभ्यति नान्यथा, ये ध्यान रखना, विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन क्षुभित होता है, न अन्यथा। मन जो दुखी होता है, क्षुभित होता है, किस लिए होता है? विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम, परिणामे ये राजसिक सुख है, तत्सुखम राजसम श्रुतम। बोले मन तभी क्षुभित होता है, अन्यथा और कोई मन क्षुभित होने का कारण नहीं है। जिस विषय को कभी देखा नहीं गया और जिस विषय में कभी सुना नहीं गया, उसको लेकर के हमारे मन में कभी विकार नहीं आए, चाहे इस जन्म में हो चाहे अनेक जन्मों में हो। जिन विषयों को हमने कभी ना कभी भोग किया है उन्हीं का ही संस्कार हमारे मन में आता। वही बात कहते, अदृष्टात अश्रुतात भावात न भाव उपजायते असंप्रयुक्त असंप्रयुंजतः प्राणान साम्यति स्तिमितम मनः। जिन वस्तुओं को कभी कहीं भी जो वस्तुएं देखी नहीं गई और जिनके विषय में कभी सुना नहीं गया, उनके संबंध में मन में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना। और कहते असंप्रयुंजतः प्राणान साम्यति स्तिमितम मनः, और जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग जो होने नहीं देते। अब विषयों के साथ इंद्रियों का संयम तो होगा, लेकिन कैसे नहीं होने देते? रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण। ऐसा संभव नहीं है कि विषयों के साथ इंद्रियों का संयम न हो, ऐसा संभव नहीं है क्या पंडित जी? है, संभव नहीं है। अब कुछ तो भोजन करेगा ही, कुछ तो देखता ही है, लेकिन उसमें रागद्वेष ना हो, ये कहने का प्रयोजन है। क्योंकि रागद्वेष होने से उसका संस्कार हमारे भीतर जाता है। इसलिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है, जब विषयों का सेवन करते हैं तो हृदय को कठोर रखना चाहिए, पिघलाना नहीं चाहिए। हृदयम काठिनम कुर्यात्, क्या है वो श्लोक? आएगा, श्लोक याद आएगा। उस समय हृदय पिघल जाने से हृदय में ऐसा संस्कार जाकर के जमा हो जाता है। विषयों के सेवन करते समय हृदय को कठोर रखना चाहिए। और द्रवत्वम भगवत पदे विषय काठिन्यम कुर्यात्। हाँ, विषयों का सेवन कर तो हृदय को पिघलाना नहीं चाहिए। क्या बढ़िया बना, ओहो आत्मा खुश हो गया, ऐसा कुछ लोग देखे हम। कोई बढ़िया चीज मिल जाए, मिठाई, वो ऐसा कर आत्मा खुश हो गया। अरे आत्मा काहे को खुश होगा? जीवा थोड़े समय के लिए, जीवा की जो तंतु है वो सुखी हो जाए। तो द्रवत्वम भगवत पद, भगवान के प्रेम में द्रवित होना चाहिए, लेकिन विषय के सेवन के समय रागद्वेष रहित होना चाहिए। तो वही कहते मन अपने आप में शांत हो जाता है, निश्चल मन हो जाता है, स्तिमितम मनः। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए? 24वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रब्धा षड्वर्गः किमु मादृशाम्। इसीलिए कहते हैं इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा कभी भी, इंद्रिय माने सब, मन है, वाणी है और हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं,
बहिकरण और अंतःकरण, इन सब के द्वारा संगम न कुर्यात स्त्रैणेषु और स्त्रीषु, विषयासक्त व्यक्तियों के साथ, स्त्री लंपटों के साथ कभी संग नहीं करना चाहिए। बोले कहाँ तक कहे, ऐल कहते हैं, पुरुरवा कहते हैं, मेरे जैसों की बात ही तो छोड़ो, विदुषाम चाप्य विश्रब्धा, जो विद्वान पुरुष हैं उनके लिए इंद्रियों को विश्वास करना उचित नहीं है। विदुषाम च अपि अविश्रब्धा, माने विद्वान पुरुष हैं लेकिन फिर भी इंद्रियों के ऊपर विश्वास ना करें, कब खींच ले जाए कोई ठिकाना नहीं। और षडवर्ग किमु मादृशम, और मेरे जैसों की तो बात ही छोड़ो है, मैं तो उसमें ही डूबा हुआ हूं। विद्वान पुरुषों की भी, एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज जी से श्री जैमिनी जी बोले, उनके शिष्य श्री वेदव्यास जी के जैमिनी, तो उनसे बोले कि महाराज आप बाकी सब ठीक लिखे हैं लेकिन एक बात जो है ठीक है आपने नहीं लिखा है। क्या? श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते थे कि बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय समूह बहुत बलवान है, ये विदुषाम अपि कर्षति, विद्वानों के चित्त को भी ये खींच करके अपने ओर ले जाता है। तो श्री जैमिनी जी बोले कि महाराज ये थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहिए, गुरु वाक्य में संशोधन का बड़ा भीषण फल होता है। क्या संशोधन करे? बोले बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम नापि कर्षति कर दीजिए, जो विद्वांसम अपि कर्षति किया आप, तो अ के जगह खाली ना लगा दीजिए, विद्वानों को ये मोहित नहीं करता। तो श्री व्यास जी महाराज बोले कि नहीं, उचित तो वही जो मैंने लिखा पहले। बोले महाराज हमें तो समझ में नहीं, विद्वान पुरुष है वो कैसे मोहित हो जाएगा। तो फिर ये घटना घटी थी, व्यास जी ने शायद परीक्षा ली थी। क्या हुआ था वो? रात्रि के समय, वर्षा का समय था, यही ना पंडित जी? क्या? हम्म। हाँ। छप्पर फाड़ करके आ गए। दरवाजा खोल, आजा आजा। सही बात है, ये भी विस्तार कहना पड़ेगा। तो अयले जी ने ऐसा गीत गाया, फिर चर्चा करेंगे। इसको बढ़िया से चर्चा करेंगे शाम को, है ना? बहुत बढ़िया चीज है, इसको चर्चा करने लायक ही है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने रस महारानी की, सब संत भक्तन की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गीता गंगा गौ माता की। जय जय श्री राधे श्याम।